हेलो एंड वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम सोल्व करेंगे। आइडेंटिटी हमें लगानी है और फिर करना है इसको एक्सपैंड। ठीक है, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखिए 3 टर्म्स इसमें दिए गए हैं और उसका होल स्क्वायर है। इससे कोरिलेटेड आइडेंटिटी हम अपनी लिस्ट में जाते हैं, हम अपने यहाँ देखते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी होगी। जहां तक मुझे है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये इसमें आइडेंटिटी यूज होने वाली है। ठीक है, पक्का इसको देख लीजिए। इस आइडेंटिटी को हम वहां लिखेंगे और फिर हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। चलिए आप भी अपने पेज पर लिखिए आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम। मैं इसका लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले हम तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, चलिए अब इसी को अप्लाई करेंगे हम। ए यहाँ पर हमारा है, हमारी फर्स्ट टर्म, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, इसमें हमें माइनस कैरी करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स बी के साथ या सी के साथ या ए के साथ कहीं भी माइनस लगा है तो हम उसे माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारा 4p है, 4p इंटू बी यानी माइनस क्यू प्लस 2b हमारा है माइनस क्यू इंटू सी यानी 2r प्लस 2ac, 2 इंटू 4p और c हमारा है 2r। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4p का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 16p स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव क्यू स्क्वायर प्लस 2r का हम स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। ये स्क्वायर आउट ऑफ द ब्रैकेट जाएगा। अब देखिए इन तीनों टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8। सबसे पहले साइन देखेंगे, क्योंकि यहाँ क्यू माइनस का है तो यहाँ पर हम क्यू लगाएंगे। 2 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा। इसे हम क्लीन कर देते हैं, ये देखिए आपको समझ नहीं आएगा, फिर से लिखते हैं यहाँ पर। ये -4 2 जा 8p क्यू कुछ ऐसा आएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ माइनस का क्यू है तो माइनस अप्लाई होगा। 2 2 जा 4, 4qr। थर्ड टर्म में पॉजिटिव साइन आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस क्यू इसमें नहीं है। 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 16pr। ये हमारा आंसर बन जाएगा और हमने आइडेंटिटी यूज करके इसका सॉल्यूशन कर दिया है। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सेम वही हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। a प्लस बी प्लस सी का 3 टर्म्स का होल स्क्वायर। तो इंडिविजुअल स्क्वायर कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। जब भी कोई भी पार्ट सोल्व करो फ्रेंड्स, हर बार आपने आइडेंटिटी को लिखना है। ये नहीं कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिख लिया था तो हम अब नहीं लिखेंगे, या एक क्वेश्चन के साथ 4 पार्ट सोल्व करना है तो एक बार लिख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। एवरी पार्ट एवरी टाइम आपने एवरी टाइम जो है आइडेंटिटी वो लिखना है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा ए हो गया है, ये टर्म हमारी बी हो गई है और ये वाली टर्म हमारी सी हो गई है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें माइनस के साथ ये टर्म्स कैरी करनी है। इंडिविजुअल पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस -5y स्क्वायर प्लस -z स्क्वायर। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पर 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू बी यानी -5y प्लस में इस पार्ट को लिखेंगे अब 2 मल्टीप्लाई में -5y माइनस z। अब इस थर्ड पार्ट को लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई में a हमारा है 3x एंड c हमारा है -z। माइनस वाले डिजिट्स नंबर्स को हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 25y स्क्वायर। इस टर्म का करेंगे हम स्क्वायर तो प्लस z स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। देखो ये आ गया 3 2 जा 6, 6 5 जा 30xy, लेकिन माइनस का, तो यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, -30
एक्स वाई। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दो माइनस हमारे साथ पास है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस है तो प्लस आएगा यहाँ पर। 5 2 जा 10, 10 वाई जेड। इस टर्म में यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगेगा। 3 2 जा 6 एक्स जेड। और ये हमारी जो है हमने एक्सपेंड इसको कर दिया है और सॉल्यूशन इसका हो गया है। लेंगे पार्ट नंबर 3। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर? ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो तीनों टर्म्स का यूज करते हुए हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज करके इसमें हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, चलिए। ए यानी कि 4a, तो 4a का स्क्वायर करेंगे प्लस b यानी -2b, -2b लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में c स्क्वायर यानी -3c का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2ab, 2 मल्टीप्लाई में 4a मल्टीप्लाई में c यानी -3 c नहीं ये b, तो -2b। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में 2bc में हम लेंगे 2 इंटू -2b इंटू -3c। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके लिए लिखेंगे 2 इंटू a यानी 4a एंड c इज -3c। अब हम सारे जो टर्म्स है उनका सॉल्यूशन करेंगे। 4a का स्क्वायर होगा 16a स्क्वायर, -2b के लिए इसको भी हम देखो ब्रैकेट कर देते हैं, दोनों के लिए है -2b यानी प्लस का 4b स्क्वायर, -3c यानी प्लस का 9c स्क्वायर, ये माइनस जो है इसकी पावर इवन में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस में इन तीनों टर्म्स का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16ab हमारे पास आ जाएगा, और ये आएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि इसमें 2 प्लस है और 1 माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हम माइनस अप्लाई कर देंगे। चलिए अगले टर्म्स में इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस और प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। सबसे पहले साइन देख लीजिए। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लिख देंगे। थर्ड स्टेप में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन चेक कर लेते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 एंड माइनस आ जाएगा माइनस, माइनस, और ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये माइनस करेक्ट करते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे 24 एंड ए एंड सी। तो कुछ ये हमारा आंसर इसमें निकल के आएगा। ठीक है, अब आप इसका फोर्थ पार्ट जो है सॉल्यूशन करिए, फोर्थ पार्ट का, और इसका आंसर मुझे सोल्व करके भेजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो उसका भी मुझे बताइए कि इसका सॉल्यूशन आपका क्यों नहीं निकला या क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टी सेम ही आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप फोर्थ पार्ट आपका आपसे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में भी सेम वही फीचर रहेगा, एक्सपैंड करना है हमें इनको, यानी खोल कर लिखना है आइडेंटिटी के थ्रू। अब देखिए इसमें हमें 2 डिजिट्स दी गई है और उसका हमें दिया गया है क्यूब, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। क्यूब वाली आइडेंटिटी यानी ये मैं लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पर, a प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो हम अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। आप ये लिख दीजिए। अब इसमें एक बार a पर स्क्वायर लगा दीजिए और दूसरी बार b पर। सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, ये आइडेंटिटी रेडी हो गई। अब इसमें a हमारा क्या है, 2a, तो 2a का क्यूब कर देंगे, फिर 3b, ये हमारा b है तो 3b का क्यूब कर देंगे, प्लस 3 इंटू 2a इंटू 2a का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ b लिखा है तो लिख देंगे इंटू में 3b, प्लस यहाँ आ जाएंगे 3ab पर, 3 मल्टीप्लाई a कितना है, 2a है, इंटू 3b का हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। 2a का क्यूब करेंगे, देखो 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और a का क्यूब आ जाएगा a क्यूब,
इसी तरह 3 का क्यूब आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, b क्यूब प्लस में नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले इसका स्क्वायर लिख देंगे, यानी 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b, ये आ जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, a स्क्वायर b। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में भी यही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 2a मल्टीप्लाई में 9b स्क्वायर, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 ए बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। अब हम करेंगे माइनस वाली प्रॉपर्टी का यूज, और इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम कर लेंगे। माइनस वाली प्रॉपर्टी भी हमें सेम लगानी है, बस उसमें हमें थोड़ा सा माइनस का ध्यान रखना है। कहाँ माइनस का साइन लगेगा ये मैंने आपको पहले भी इंट्रो में बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपको। देखिए इस पार्ट का हम सॉल्व करेंगे, तो स्पेस बना लेते हैं पूरा, इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइडेंटिटी सेम रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो यहाँ माइनस लगा देते हैं पहले हम, फिर देखते हैं कहाँ लगता है। 3ab माइनस 3ab। ठीक है, अब देखो जहां a का स्क्वायर है और यहाँ b का स्क्वायर है, तो यहाँ देखो हमारा b क्या है, माइनस का है, तो जहां स्क्वायर हो जाएगा वहां पे तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा जो है माइनस आएगा आइडेंटिटी में। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर इवन कैरी नहीं, पावर नहीं है, बल्कि ओड पावर है। यहाँ पर b की पावर ओड है और यहाँ पर b की पावर ओड है, दोनों केस में माइनस लगेगा, बाकी जगह पर प्लस रहेगा। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से देख लीजिए, मुझे ये सिंप्लीफाई करना अब इजी लगा तो मैंने आपको बता दिया। ये चारों स्टेप तो प्लस वाली आइडेंटिटी की तरह ही है, सिर्फ साइन चेंज होगा। साइन वहां नेगेटिव रखना है जहां b की पावर ओड नंबर पे हो। ठीक है, बाकी रट सकते हैं आप तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलो अब करते हैं ठीक इसी तरह इसका सॉल्यूशन। 3a का क्यूब करेंगे माइनस b का क्यूब करेंगे। b हमारा यहाँ पर क्या गिवन है, b हमारे लिए यहाँ पर दिया गया है -2b, तो -2b का हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये -2, यहाँ 2b लिखेंगे, अब हम माइनस को नहीं उठा के लाएंगे, -3a का स्क्वायर, a यानी कि 3a का स्क्वायर एंड 2b प्लस 3a क्या है हमारा, 3a प्लस, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा इनटू में 2b का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो भी वो प्लस में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ भी अगर आपने माइनस लगा दिया और फिर यहाँ भी माइनस ले लिया तो प्लस हो जाएगा, फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो माइनस नहीं लगाना है, सीधा जो हमारा b है उसे लिखना है। दो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और दो क्यूब वाली, जो होल क्यूब और होल स्क्वायर होता है ना, उनमें ये करना है जिनमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उनमें अब देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, a क्यूब, यहाँ पर माइनस ये 2 का क्यूब हो गया 8 और b का हो गया 3। ठीक है, देखो इसमें पहले से ही माइनस इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये माइनस का होता है b, इसलिए तो हमें यहाँ पर अगर हम माइनस लगा देते तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, तो आइडेंटिटी से रोंग चले जाते हैं हम। तो आइडेंटिटी में माइनस लगा दिया, वही माइनस चलेगा। b के साथ, इस वाले पार्ट के साथ जो माइनस लगा है वो हमने इस पार्ट में कैरी नहीं करना है। मैं क्लियर कर देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्यूब एंड a प्लस बी का क्यूब, इन चारों में हमें सिर्फ b को लेना है, साइन के साथ नहीं लेना है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज में ये लेने हैं लेकिन इन चार प्रॉपर्टी में हमें साइन के साथ नहीं लेना है, सिर्फ b उठा के रखना है। साइन ऑलरेडी आइडेंटिटी में गिवन है, वही लगेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम साइन देखेंगे, ऑलरेडी माइनस है माइनस रहेगा 3। अब इसमें पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, 9a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2b। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 2 जा 6, 6 9 9 जा 54 a स्क्वायर b। ठीक है,
अब इसमें भी पहले इनका कर लेते हैं हम। 3 3 जा 2b का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4b²। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस लगेगा 36ab²। तो आंसर हमारा निकल कर जो आया है वो ये आया है। इसे आप यहाँ पर से हम हटा देते हैं ताकि ये समझ गए आप। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है थर्ड पार्ट का। इसका एक नेक्स्ट पार्ट अब हम करेंगे जो कि हमें फ्रैक्शन में गिवन है। ये देखो, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a+b का होल क्यूब, यानी प्लस है तो सारी जगह प्लस हो जाएगा। a² + b² प्लस, सॉरी क्यूब है तो a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। एक बार a पर स्क्वायर, दोबारा b पर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसे हम बनाएंगे। अब a का स्क्वायर यानी 1/x का क्यूब, नो स्क्वायर क्यूब, y/3 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a यानी 1/x का स्क्वायर इंटू y/3, सेकंड में आ जाएगा 3 इंटू a 1/x एंड y/3 का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1/x³ प्लस y³ अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस, अब इनमें देखो ये 3 मल्टीप्लाई 1/x मल्टी का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में y/3। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान से समझो जरा, मैं फिर से आपको समझाती हूँ। ये आ गया y अपॉन में 3 और यहाँ पे ये 3 ऑलरेडी है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया y अपॉन में x स्क्वायर। केयरफुली आप समझ लीजिएगा। नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं फिर से इसे सोल्व करके आपको बताऊंगी। y अपॉन में x स्क्वायर। और फोर्थ पार्ट के लिए देखो, ये 3 है, फिर से मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देती हूँ। 3 मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई में y का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ गया 3 से 3 से कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया है 1/y² अपॉन में 3x, कुछ ऐसा निकल कर आएगा। ये इस तरह से हमने ये अपना आंसर बना लिया है। फोर्थ पार्ट में आपके लिए होमवर्क देती हूँ, सोल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। नहीं समझ आता है तो भी कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसको पहले समझाऊंगी, आगे अदर क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चन 4 को और सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन 4 में हमें जो ये दिया गया है ना क्वेश्चन, ये हमें एक्सपैंड करके दिया है और हमें ये बताना है कौन सी आइडेंटिटी का खुला हुआ रूप है। ठीक है, देखो इस ब्रैकेट को तो एज इट इज रहने दो, इसको देखो, यहाँ x का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 2x था और उसका स्क्वायर किया गया तो फिर ये क्या बन गया 4x²। अब यहाँ देखो, इस स्टेप पे आओ, तो यहाँ ये 3y होगा, उसका स्क्वायर कर दिया होगा तो ये क्या आ गया होगा 9y²। अब यहाँ जो हमारा है 2x और 3y है, इसका मतलब ये a है और ये b है। हम अपने आइडेंटिटी जो है, अगर a + b का होल स्क्वायर करें वो नहीं आएगा, a - b का होल स्क्वायर करेंगे वो भी नहीं आएगा, और हम अपनी क्यूब वाली दो आइडेंटिटीज हैं उनको अगर एक्सपैंड करते हैं तो भी इस रूप में नहीं खुलती है। वो हमारी इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है, वो हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 यूज हुई है, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस होगा इन बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा माइनस लगाएंगे हम, रीजन मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पर माइनस गिवन है इधर। अब देखो इसको जब हम खोल के लिखते हैं तो ये हो जाता है a + b इंटू a² - ab + b², और ये यहाँ पर इसका खुला हुआ रूप है। इट मीन्स ये है 2x का क्यूब प्लस, सॉरी ये प्लस वाली आइडेंटिटी में यहाँ माइनस लगता है। ठीक है,
यहाँ जो एक माइनस हमें मिलता है ना, ये प्लस वाली आइडेंटिटी में मिलता है, तो प्लस आएगा यहाँ पर, तो ये होगा प्लस नोट माइनस। ये हमें आइडेंटिटी में अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ माइनस रहेगा लेकिन ये यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8x का क्यूब प्लस में 9y, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27y क्यूब, ये हमारा आंसर बनेगा। याद रखने वाली बात, इसमें आइडेंटिटी के साथ साथ साइन भी है, तो अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब ये प्लस वाली आइडेंटिटी है, यहाँ माइनस है तो भी ये प्लस वाली आइडेंटिटीज में ही हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। चलो इसके सेकंड पार्ट को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पार्ट में, इसको तो हम छोड़ देंगे, ट्राई करेंगे x/2 और 2y हम इस ब्रैकेट से निकाल लें। तो ये देखो x अपॉन में 2 का स्क्वायर है और ये जो है वो 2y का स्क्वायर है। इसका मतलब हमारी जो इसमें आइडेंटिटी लगी है वो ये लगी है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये प्लस पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है, तो ये हमारा a है और ये b है, ये a है और ये b है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे अब इसे हम, x अपॉन में 2 का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, अब इनका क्यूब कर देंगे, x क्यूब अपॉन में 8 प्लस 8y क्यूब। तो जो मेन चीज है वो हमारे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द आइडेंटिटीज की है। आप बार बार लिखेंगे, क्वेश्चन को बार बार सोल्व करेंगे, और क्वेश्चंस में आप बार बार आइडेंटिटीज को लिखने से आपको प्रॉपर लर्निंग हो जाएगी और आपको यूज करना भी आ जाएगा। ये घुमा फिरा के इसीलिए दिया गया है फ्रेंड्स कि आप इनका यूज करना सीख जाएं प्रॉपरली, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए जैसा जैसा आपको समझ आ रहा है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी मुझे प्लीज दीजिएगा। कोई एग्जाम्पल समझना है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो वो मुझे आप लिख कर दे सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगी आपको सॉल्यूशन देने का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।